के बरक से। ये पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार को जो भी आंकड़े सुहाते नहीं है ना, जो इनको आईना दिखाते हैं, उन आंकड़ों को ही ये खारिज कर देते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी, हंगर, कितने गिनाऊं? हाँ, जो आंकड़े कोई नॉन डिस्क्रिप्ट से विश्वविद्यालय भी फलाना चीज बोल दे, उसको आप ये आंकड़ों का सामना करिए। पहली बार ऐसा नहीं है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस साल पहली बार आया है। ये आपके असफलता की कहानी बयां करता है। आपकी योजनाओं में लीकेज की बात होती है, इतना के बावजूद स्टारवेशन डेथ रिपोर्ट होते हैं, तो उसको स्वीकारिए ना, उस पर काम करिए। आंकड़ों को खारिज कर देना, आप तो अपने आंकड़ों को खारिज कर देते हैं। मैं समझता हूं ये अच्छी रवायत नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये गवर्नेंस का अच्छा मॉडल नहीं है। सर, जो आप बात कर रहे हैं उसमें सरकार, हम फ्री राशन दे रहे हैं, देश के कोने कोने में हर गरीब तक फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है जो राशन लेने की स्थिति में नहीं है। 80 करोड़ की आबादी को फ्री राशन दिया जा रहा है। लिहाजा ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं अलग कहानी। मुझे ताज्जुब है कि ऐसे लोग मंत्री और महकमे को बना के बैठे हुए हैं। मैंने शुरू में ही लीकेज की बात कही थी, मैंने शुरू में ही उसके कवरेज की बात की थी कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है। कमाल। और पहली बार मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 100 दफा सदन में बोल चुका हूं, इसको मुफ्त मत कहिए। आप अपमान कर रहे हैं अपने नागरिकों का। अरे अपने घर से पैसा निकाल रहे हैं, आप टकसाल में अपने छाप रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का पैसा है जिनको भारतीय संविधान की जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसके अनुसार आपका वो कमिटमेंट है, उसको फ्री मत कहिए। और हाँ, दुरुस्त कीजिए अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कमजोरियों को इन आंकड़ों को देखने के बाद ढकने की कोशिश कतई ना करें। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आपके गवर्नेंस के फेलियर का ये उदाहरण है। सर, बार बार निर्मला सीतारमण जी का कहना है, चूंकि एक्टिव ईडी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तो निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि ईडी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एजेंसी है, प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर ही ईडी की कार्रवाई होती है। कन्विक्शन रेट पता है क्या ईडी के? जब वो प्रोसिक्यूशन या आगे बढ़ती है तो कन्विक्शन कितना है? और ये जब कहती है ना स्वतंत्र एजेंसी है, तो विडंबना बेचारी कई मौत मर जाती है। आयरनी डाइज, 100 डेथ्स। कैसी कमाल कमाल की बातें हो रही। आपने इन संस्थाओं का चरित्र इतना बुरा कर दिया है ना, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब 24 के बाद फर्ज कीजिए सत्ता में नहीं रहेंगे, तब ये एजेंसियां आपको भी शायद अपनी जद में ले लें, क्योंकि उन्होंने आपने आदतें इनकी खराब कर दी हैं। तब फिर कहिएगा कि स्वतंत्र एजेंसी है, मजा आएगा। सर, कश्मीरी पंडित को बनाया गया है, जो परिवार है वो ये कह रहा है कि हम वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक बड़ा चिन्ह है, हमें सुरक्षा दीजिए, हम वापस लौटना चाहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ उनको एक तरह से पॉलिटिकल फॉडर की तरह इस्तेमाल किया गया। मैं इतिहास अगर देखूं और अब तक क्या किया है, एक बहुत ही विचित्र किस्म की फिल्म, जिसको मैं फिल्म भी क्या कहूं, उसके इर्द गिर्द आपने पॉलिटिक्स कर ली। लेकिन घाटी में जो चीजें हो रही हैं उस पर आप चुप हो जाते हैं। आप जाकर के बुलेट प्रूफ बख्तर बंद गाड़ियों के अंदर से जो हमारे मिनिस्टर साहिब लोग जाते हैं, जाके कहते हैं कश्मीर में हालात नॉर्मल है। पूछिए ना इनसे, उनके परिवार से, उन पर क्या गुजर रही है। आपकी नॉर्मलिटी को ताली बजाएं वो। मैं समझता हूं कि पूरे के पूरे कश्मीर को लेकर के इनको अपनी नीति और नीयत में बदलाव करना होगा। और कश्मीरी पंडित को माफ कीजिएगा, आप फॉडर की तरह इस्तेमाल करें। जिंदा लोग, आपकी कथनी और करनी का फर्क हमने कई वर्षों से देखा, और अब ये भयावह हो रहा है। सर, झारखंड की बात करते हैं, माइनिंग से जुड़ा हुआ केस है, लेकिन वो कहते हैं कि ये भी एक आर्टिफिशियल टोर्नाडो की तरह है। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूं कि बीते कई महीनों से झारखंड में जो हो रहा है, अनिश्चितता का माहौल कौन बना रहा है? कौन इस तरह के संकट पैदा कर रहा है? क्यों इस तरह का माहौल बना कि अब होगा, तब होगा, ये होगा, वो होगा? ये सहकारी संघवाद है जिसका गाना बार बार गाया जाता है। मैं समझता हूं कि आप इस देश के फेडरल कैरेक्टर के साथ खेल रहे हैं, और जो कतई अच्छा संदेश नहीं है लोकतंत्र के लिए। सर, बिहार में भी गठबंधन
तेजस्वी यादव अगले कुछ महीनों में ही बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये उनकी मनोभावना होगी। तेजस्वी जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, 100 दफे दोहरा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो नीतीश जी के साथ काम कर रहे हैं। काम दोनों एक प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं, एक रोड मैप पे कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट पे कर रहे हैं। उसके इतर तेजस्वी जी, जितना मुझे जानकारी है, उन्होंने कई दफ़ा इसको कहा, वो इजहार साहब की अपनी मनोभावना होगी और मैं समझता हूं कि ये प्रकरण यहीं खत्म होता है। सर इटालिया साहब, ये लगातार जो है सवालों के घेरे में है, कई विवाद इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक और पुराना वीडियो इनका सामने आया है जिसमें कि ये कह रहे हैं कि साधु जो है वो झूठे होते हैं, रिलीजन का मतलब जो है वो सिर्फ लग्जरी और बिजनेस है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। क्या देखिए, सीधी सी बात है कि पूरे साधु समाज को कहना उचित नहीं है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि जो नए नए बाबा हैं जो चुनाव के वक्त में पैरोल पे छोड़े जाते हैं, ये हैं कौन भाई बाबा? तो उस दृष्टिकोण से देखिए। और मैं अचानक देख रहा हूँ कि पूरे के पूरे विमर्श में ये अगर पुराने वीडियोस पर चर्चा हो तो इस देश में तो कई महान नेता ऊपर बैठे हुए हैं, रसूखदार लोग, जो क्या क्या बोले हैं, जर्सी गाय और ये विधवा, 100 करोड़ की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये चीज़ें लोक विमर्श में, लोकतंत्र में संवाद की महत्ता को कमतर करती है। कोई हो, इस रीति, इस रवायत को खारिज करना होगा सबको सार्वजनिक रूप से, नहीं तो फिर राजनीति नितांत ही बिलो द बेल्ट वाले इलाके में, हद में चली जाएगी। सर, लेकिन जब आप लोग विमर्श की बात करते हैं तो उसी कड़ी में दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं, ऑल इंडिया मुत्तहिदीन मुसलमान के नेता शौकत अली, वो कहते हैं कि हम 2 बीवियां रखते हैं और दोनों को सम्मान देते हैं। हिंदू 1 बीवी रखता है, साथ में 3 अलग बाहर रखता है। देखिए, ऐसे ही लोग ना समाज को और बीमार कर रहे हैं। अब देखिए ना, उन्होंने बोला, आपने मुझसे मेरी प्रतिक्रिया ली। ये कमाल का गेम हो रहा है साहब। एक तरफ MIM जैसी संस्था है, दूसरी तरफ हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के आनुषंगिक संगठन है। तो ये तो मैच फिक्सिंग वाला गेम चल रहा है। नुकसान किसका हो रहा? इस देश का, हमारी प्राथमिकताओं का। कहां तो किन चीजों पे हमें बात करनी चाहिए, दुनिया कहां जा रही है और हम कहां जा रहे हैं साहब। ये जो फर्क है ना, ये खतरनाक है। आज हमें बड़ा मजा आ रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, आप हमसे सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि महत्वपूर्ण मुद्दे छूटते जा रहे हैं लोक विमर्श से, और जब ऐसा हो जाएगा तो देश के लिए अच्छा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, में मेडिसिन के नाम लिखे जाए, उस पर उन्होंने सलाह दी है कि मेडिसिन के नाम लिखने से पहले सबसे टॉप में हरिओम लिखा जाए, उसके बाद मेडिसिन के नाम लिखे जाए। नहीं, मैं शिव लिखूंगा, रोक लेंगे मुझको। मैं शिव लिखूंगा, मैं पार्वती लिखूंगा, सरस्वती लिखूंगा, मैं खुदा लिखूंगा, मैं जीसस लिखूंगा। क्या है भाई, मुख्यमंत्री हैं, समझाने के लिए भी बेहतर उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि अपनी मातृभाषा में अगर चीजें होती हैं तो वो बेहतर है, लेकिन श्री हरि लिख दो, नीचे क्रोसिन लिख दो। क्रोसिन का भी कुछ बढ़िया नाम ढूंढिए ना। पैरासीटामोल जेनरिक नाम है, उसका कुछ हिंदी में बढ़िया ढूंढिए। मैं शिवराज सिंह जी को देखता हूं तो मुझको समझ में नहीं आ रहा, किसी व्यक्ति में उसकी इस तरह का डिक्लाइन आ जाए और वो ऐसी बातें करने लगे, तो ये हास्यास्पद भी नहीं कह सकता मैं, बचपना भी नहीं कहूँगा, बचकाना ही दिखता है।